हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही मैं प्रार्थना सदा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग में, आज क्या निकल के आता है। डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। जय हो बजरंगबली। जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो तो प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं आप। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंग। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड और भी रीडिंग में आ रहा है। 10 ऑफ कप्स, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द मजिशियन, ओ जजमेंट। अच्छा, एक दो दिन से ना जस्टिस और जजमेंट ये दोनों ही कार्ड्स आ रहे हैं। तो किसी को किसी भी चीज़ में अगर जस्टिस मिला है, जजमेंट मिला है, किसी को न्याय मिला है और किसी को अन्याय करने की सज़ा मिली है आपके जीवन में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि 2-3 दिन से जस्टिस जजमेंट ज़रूर आ रहा है कार्ड में। तो मुझे लगता है कलेक्टिव में जजमेंट आया है, जस्टिस मिला है लोगों को। यहाँ पे ये रीडिंग कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से लगातार जस्टिस और जजमेंट, और बॉटम में है 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि किनके जीवन में राहत मिली है, संतुष्टि मिली है। अगर कोई शत्रु है तो उन्हें उनके किए की सज़ा मिली है, जजमेंट, जस्टिस आया है उनके जीवन में, तो ज़रूर बताइएगा। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको नंबर्स बता देती हूँ। 5 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, ये इम्पॉर्टेंट नंबर है। इसके बाद अब मैं आपको एज बताऊंगी। सबसे पहले 35, 50, 53, 55, 45, 40, 41 भी है, ठीक है। तो ये कुछ एज निकल के आई है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। और अब चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रीडिंग, देखिए ओवरऑल एनर्जी पहले देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एक शेरों वाली एनर्जी है, जैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है। किसी ने आपको ना इस तरीके से ट्रिगर कर दिया है
इस तरीके से आपको एक प्रोवोक कह दीजिए कर दिया कि आपके अंदर का शेर खूंखार बन गया और किसी पर डायरेक्ट हमला कर दिया आपने, जबकि काफ़ी आप शांतचित्त इंसान हैं। देखिए, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही ना कि युद्ध के मैदान में किसी ने आपको ललकार दिया है। ये एक बहुत बड़ी गलती किसी ने कर दी है, क्योंकि आप अपने शांति में, अपने फैमिली लाइफ में बिज़ी, ठीक है, बिज़ी इंसान, किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया। कोई क्या चीज़ ट्रिगर किया है देखते हैं अभी हम, कि आपके अंदर का शेर जो सोया था, ये ताकत तो शायद आपको भी नहीं पता थी। आपकी एक बड़ी हैप्पी फैमिली मुझे दिख रही है, यहाँ पे 2 बच्चे आपके दिख रहे हैं और काफ़ी हैप्पी फैमिली मुझे दिख रही है। फुलफिलमेंट है आपके फैमिली में, पूरी तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली है और डिवाइन लव है आपके फैमिली में, हार्मनी है, ब्लिसफुल रिलेशनशिप है। ये आपका कोई आम रिलेशनशिप नहीं है, अलाइनमेंट है, इनर हैप्पीनेस है आप लोगों के अंदर। किसी भी चीज़ को लेके असंतुष्टि नहीं मुझे दिख रही है। फुलफिलमेंट तो मैंने पहले बताया, ड्रीम कम्स ट्रू, फैमिली कंटेंटमेंट, टोटल लव एंड सपोर्ट आपको अपनी फैमिली का है। बहुत बहुत फैमिली आपको सपोर्ट करती है और आप ना आपका जो साइड निकल के आया है ना, जो ये रीडिंग मुझे बता रही है, वो साइड आपका आज तक कभी निकला नहीं था। किसी ने आपका दिल दुखाया है, झूठ बोला है, चीटिंग की है, धोखा दिया है आपको। 3 सॉर्ड्स आपके हार्ट में, आपके दिल में किसी ने उतार दिए हैं। बहुत बड़ी चीटिंग, बहुत पेनफुल एनर्जी यहाँ से आ रही है, जिसके कारण आप काफ़ी पेन में चले गए हैं। किसी की यहाँ पे मुझे साजिश लग रही है, इमोशनली भी किसी ने पूरी तरह तोड़ने की कोशिश की है। अगर आपका, क्योंकि फैमिली मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपका ये रिलेशनशिप था ना, तो इसमें ब्रेकअप जैसी सिचुएशन मुझे लग रही, नहीं हुआ है तो होने वाला है, हो चुका है तो अब डाइवोर्स की तरफ आपका मामला बढ़ रहा है, या फिर आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। और एक और मुझे आ रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन, लेस कांटेक्ट सिचुएशन, या फिर पूरी तरीके से नो कांटेक्ट ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है ज़्यादातर, या फिर बहुत लेस कांटेक्ट, कैसे हो बस इतना ही, ठीक है। तो किसी आपके रिलेशनशिप में मुझे साजिश लग रही है। यहाँ पे मुझे ना काफ़ी सैड एनर्जीज आ रही हैं, फील हो रही हैं। किसी के पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं आप, आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे पॉलिटिक्स की गई है। उसके बाद रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स की गई, उसके बाद आपके रिलेशन में पैसे को भी लेकर के पॉलिटिक्स की गई है, ताकि आपको जब अलग किया जाए ना तो ढंग से अलग किया जाए। ना प्यार रहे आपके पास, ना पैसा रहे, सिर्फ क्या रहे आपके पास, भूखमरी, पॉवर्टी, दूसरे पे डिपेंडेंसी, बैसाखी का सहारा। किसी ने तो आपकी ज़िंदगी में एक उदासी भर दी बहुत बुरी तरीके से। एक ही झटके में देखिए फैमिली चली गई, बच्चे थे, बच्चों से हो सकता आपकी दूरियां बन गई हो, पैसा, दिल टूटा, झूठ बोला गया, चीटिंग किया गया, धोखा दिया गया, और ये आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने वाला कोई ना कोई ये एम्परर है, जो एजेड है, जिसे आपका रिलेशन बिल्कुल भी मंजूर नहीं, कोई फूटी आंखों भी आपके रिलेशन को पसंद नहीं करता या चाहता नहीं या चाहती नहीं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इसे अपना रिस्पेक्ट करवाना चाहिए, जितना भी गलत करे कोई इंसान है, अगर इसकी किसी ने रिस्पेक्ट नहीं की तो ये जल भुन जाने वाला इंसान है।
एक लीडरशिप क्वालिटी इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है। दूसरों पे तानाशाही करना, ये खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल समझता है। और आपकी ज़िंदगी में इसी इंसान ने आग लगाई है। ये मेल फीमेल को भी हो सकता है। ये एम्परर की एनर्जी में है। ये इसे अपने रूल्स पे, अपने पावर्स पे, अपने अथॉरिटी पे बहुत ज़्यादा घमंड है। ये फादर फिगर जैसा कोई इंसान दिख रहा है। आपसे बड़े हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, कोई भी फादर फिगर जैसे ये इंसान हो सकते हैं। ये खुद को बहुत प्रोटेक्शन में रखते हैं और दूसरों की ज़िंदगी में इन्होंने, आपकी ज़िंदगी में तो फ़िलहाल लगाई है आग बहुत। पूरा आपका आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपका पैसा, आपका दिल, हर चीज़ में इन्होंने आग तो लगा दी है। यहाँ पे देखिए, ये इंसान ना बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। इसे इमोशंस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे भी जजमेंट है आपकी ज़िंदगी में। जो भी इन्होंने आपके साथ किया ना, उसमें आप एक फ़ैसला लेने वाले, एक बहुत बड़ा जजमेंट, ईश्वर, डिवाइन, एंजल्स आपको बहुत बड़ा जजमेंट देने वाले हैं। आपका एक नया रीबर्थ हो सकता है। आपको जजमेंट के रूप में आपका नया जीवन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इनर कॉलिंग आपको हो रही है पूरी तरीके से। आपकी अंतरात्मा पुकार रही है आपको ए न्यू फेस, एक नए फेस में जाने के लिए। नया पार्टनर, पैसा, ऐसे लोगों से छुटकारा, धोखे, चीटर लोगों से दूर। आप ए न्यू फेस, एक नए फेस में एंटर करने के लिए आपको इनर कॉलिंग आ रही है। यहाँ पे अवेकनिंग आपकी, मुझे ऐसा लगता है, ये जो ब्रेकअप की सिचुएशन आई है ना, और जो धोखेबाजी लोगों ने आपको दिया है, आपके रिलेशन तोड़वाए हैं, जो कुछ भी आपके साथ यहाँ पे हुआ है, तो ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है। इसलिए ये हो सकता है ईश्वर का कोई प्लान रहा हो, इतना ज़्यादा आपको पेन में डालना, ये उनकी एक स्ट्रेटजी रही हो, जिसके कारण आपको दूर किया गया इन सब झमेलों से, इन सब झंझटों से, ऐसे लोगों से। इसीलिए आपको धोखा, चीटिंग, दगेबाजी, धोखेबाजी और बहुत पेनफुल एनर्जी आ रही है। काफ़ी पेन दिया गया। आप एक ऐसी एनर्जी में चले गए ना। ये देखिए 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट की एनर्जी में। फेलियर, आपको ऐसा लगा आपसे बड़ा लूज़र, फेलियर कोई इस दुनिया में नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा, आप डिसअपॉइंट हुए, ना रिलेशन में खुश रह पाए, ना फैमिली में खुश रह पाए, ना आपके पास पैसे बचे। एक तीर से किसी ने बहुत बड़ा शिकार किया है। लॉस, एक ग्रीफ में चले गया। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो जजमेंट आया है ना, ये आपकी अवेकनिंग के कारण ये सारी चीज़ें की गई और आपको जजमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो देखिए, उखड़ा आपका मिजाज, निकला आपके अंदर का भयंकर खूंखार शेर। एक ही झपट्टे में सोचिए क्या से क्या हो सकता है अगर कोई इंसान के अंदर का शेर जाग जाए तो, है ना। तो ये कुछ सिचुएशन आपके साथ मुझे ऐसी दिख रही, किसी ने आपको भयंकर तरीके से ट्रिगर कर दिया है। अब उस ट्रिगर का नतीजा इन्हें देखना ही पड़ेगा हर हाल में। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, एंटिसिपेशन, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ना, आपकी दुनिया हिल गई, लेकिन आपने हिला भी दिया है अच्छे अच्छों की दुनिया, क्योंकि आपकी इस दुनिया में कुछ रहा ही नहीं कि आप किसी चीज़ के लिए डरें, है ना। फैमिली में क्योस, फैमिली में ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट रह गई, ना फैमिली में मुझे ऐसा लग रहा है सेपरेशन है, या फिर बातचीत नहीं हो रही, कम बातचीत हो रही।
तो आपका सब कुछ यहाँ पे लूटा हुआ ही मुझे नज़र आ रहा है। ये एक पॉलिटिक्स का बहुत बड़े शिकार हुए हैं और ये किसी मेल या फीमेल की वजह से हुआ है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी की गाड़ी पूरी तरीके से फंस गई है या फिर रुक गई है या फिर बहुत सारे उसमें ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं, आपके ही ज़िंदगी में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं। आपके फैमिली के बड़े हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर कोई यहाँ पे, क्योंकि आपने बहुत बातचीत करके देख लिया था। उसके बाद आपने देखिए, मैंने कहा ना जजमेंट, आपकी ज़िंदगी में ईश्वर ने बहुत बड़ा, क्योंकि अब आपको इस तरफ नहीं जाना है, किसी फैमिली में, पैसे में, रुतबे में, इन सब चीज़ों में फंसना ही नहीं है, क्योंकि ये आपका अब डिवाइन टाइमिंग आया है। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे जजमेंट आया है, क्योंकि अब आपकी एक इनर कॉलिंग यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। कमिटमेंट आपका टूटा है और धोखा तो आपको दिया गया है। बहुत बेहतरीन सोची समझी चाल, तो आपने अब इनकी दुनिया हिलाने की कोशिश की है पूरी तरीके से। आप इनकी दुनिया हिलाने में पूरी तरह कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि अब बचाने के लिए कुछ आपके पास है नहीं। इसीलिए ना, जो इन्होंने आपको ट्रिगर दिया ना, ये ट्रिगर उखड़ा आपका मिजाज, जो मिजाज शांत था, फैमिली में बहुत शांति से था, तो आपके मिजाज को इन्होंने, आपके दिमाग को इन्होंने, आपकी शांति को इन्होंने ट्रिगर कर दिया है और आपके अंदर का एक शेर जाग उठा है और ये सारे शिकार बनने वाले हैं आपके। क्योंकि यहाँ पे कोई एक, क्योंकि आपके यहाँ पे अवेकनिंग मुझे दिख रही है, आप एक मजिशियन के एनर्जी में भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। एक एक्शन के मोड में है, बहुत तगड़ा एक्शन। मैंने कहा ना, जैसे शेर फाड़ देता है ना किसी को जब वो गुस्से में आता है, तो ऐसे आप अपना शिकार इन लोगों को बनाने वाले हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ को पूरी तरह हेल बनाया, आपकी लाइफ का शिकार कर दिया। अब आप इनका शिकार करने वाले हैं, एक एक्शन के मोड में है, क्योंकि अब आप अपनी ज़िंदगी में देखिए, आपके यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिख रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है, इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है, पावर आपके पास आ रही है। तो अब आप भी इस पावर में आकर के इन लोगों की खटिया खड़ी करने वाले हैं, अपने पावर का सही से इस्तेमाल करके। क्योंकि इंसान वहाँ झुक जाता है जहाँ परिवार हो, बच्चे हों। इन्होंने तो पहले ही आपका सब कुछ बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ऑलरेडी कर दिया है। तो आप अपने मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और आपके अंदर का शेर जाग चुका है, आपका मिजाज उखड़ चुका है, अब आपका शांत स्वरूप उखड़ चुका है और एक आपका शेर का गुस्से वाला जो एक दहाड़ने वाला रूप बाहर निकल के आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको पता है आप जो भी करेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी में। अब कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अफसोस हो, क्योंकि अफसोस बहुत आपने कर लिया। अब तो बस एक्शन की बारी है और उस एक्शन में आप आ चुके हैं। आपको क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है। एक शेर, दहाड़ता हुआ शेर मैदान में मुझे दिख रहा है। विल पावर आपकी इतनी ज़बरदस्त है कि मैं क्या बताऊं आपको। यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी भी रंग ला रही है। जो छुपी हुई क्रिएटिविटी है वो यहाँ पे पूरी तरह बाहर निकलती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपकी स्किल्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है। काफ़ी आप ना जिन चीज़ों पे आपने ध्यान नहीं दिया था, वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपके एक स्किल के रूप में निकल के बाहर है, जिससे आप ढेर सारा पैसा कमाएंगे। एक मजिशियन की तरह पैसों की बारिश आपकी ज़िंदगी में, और आपका साथ देने आपका कर्मा है यहाँ पे, यानी बैड कर्मा नहीं, जो आपने गुड कर्मा दिया है और अच्छे काम के लिए दिया है। ये इनफाइनिटी के सिंबल, 8 का सिंबल, और शनि देव जी देखिए जो जस्टिस या ये जो जजमेंट आया है ना,
ये शनि देव जी की तरफ से आपको जजमेंट मिला है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे कर्मों की अब आपको एक जो कर्म आपने अच्छा किए हैं ना, कर्म आपने जो अच्छे किए उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलने जा रहा है। ये स्वरूप, ये रूप अगर आपका ना निकल के आता तो शत्रु आपके ऊपर पूरा हावी थे, लेकिन आपने ये जो जजमेंट आपकी ज़िंदगी में आया है, ये पूरी तरीके से आपको इस पावर में ला करके आपकी ज़िंदगी में जजमेंट आया है। एक एक्शन में है आप, बहुत सह लिया, बहुत समझा लिया, लेकिन अभी आपको एक्शन ही लेना है। बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, क्रिएटिव एनर्जी आपके, ये देखिए जितनी भी दबी हुई स्किल्स थी, जो क्रिएटिविटी शायद आपने उन्हें करना छोड़ दिया था, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बाहर निकल के आ रही हैं। तो मैंने बता ही दिया आपको नंबर्स और एज। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।